नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कंसल आपका स्वागत करता हूं कंसल होम्योपैथी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो जिंदगी और मौत के बीच में फ़र्क कर देती है, रेबीज़। ये एक ऐसी वायरल बीमारी है जो कुत्ते, बिल्ली या जानवरों के काटने से होती है और अगर इसका इलाज टाइम पे ना हो तो ये 100% फैटल है। तो आज मैं इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी दूंगा और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसके बचाव में होम्योपैथिक का क्या रोल है, कौन सी एक होम्योपैथिक दवा जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है डॉग बाइट के तुरंत बाद, और इसके पीछे का साइंस क्या है और कैसे आप होम्योपैथिक की मेडिसिन को प्रिवेंशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिए ताकि खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी अपने को कोई जानवर काट जाए तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है और कैसे इस खतरनाक बीमारी से बचना है। और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर रेबीज़ होता क्या है। रेबीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो रेबीज़ वायरस से होता है। मोस्टली ये डॉग बाइट से होता है और इंडिया में 97% केसेस सिर्फ डॉग बाइट के ही है, लेकिन इसके अलावा ये बिल्ली, बंदर, गाय, भैंस, बकरी इनसे भी हो सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है तो। और ये वायरस आपको खाली काटने से नहीं बल्कि जानवर के खरोच से भी हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड एनिमल अपने नाखून से स्क्रैच करे, यानी कि आपके शरीर पे कहीं पे खरोच मार दे और उसके नाखून पे थोड़ा सलाइवा लगा हो या वुंड ओपन हो, तो भी ये वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ तक कि जानवर के थूक यानी कि सलाइवा के कांटेक्ट से भी रेबीज़ फैल सकता है। अगर जानवर का थूक आँख, नाक, मुंह या खुली चोट पर लग जाए तो भी वायरस बॉडी में घुस सकता है। तो वायरस बॉडी में घुसने के बाद नसों के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है, जहां ये दिमाग को इन्फेक्ट करके डेंजरस सिम्टम्स पैदा करता है। पहले दर्द, बुखार, घबराहट, पानी से डर यानी कि हाइड्रोफोबिया, हवा से भी डर, कंफ्यूजन, एग्रेशन और लास्ट में डेथ यानी कि इससे मौत हो सकती है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 59,000 लोग रेबीज से मरते हैं और सिर्फ इंडिया में ही हर साल 20,000 से ज़्यादा लोग रेबीज से मौत का शिकार होते हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। डॉग बाइट के तुरंत बाद आपको घाव पे जलन, दर्द या खुजली स्टार्ट होगी। फिर 2-3 हफ्ते बाद बुखार, सर दर्द, चिड़चिड़ापन। इसके बाद सीवियर स्टेज में हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर, लाइट और हवा से डर, कन्वल्जन्स यानी कि दौरे पड़ना और पैरालिसिस यानी कि लकवा तक मार सकता है। और एक बार सिम्टम्स आ गए तो इलाज मुश्किल है, इसलिए प्रिवेंशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब सवाल आता है कि अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए। तो आपको डॉग बाइट के तुरंत बाद सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप साबुन से घाव को जहाँ पे कुत्ते ने काटा है उसको कम से कम 15 मिनट तक धोना है। फिर इसके बाद डॉक्टर के पास जाके ARV वैक्सीन यानी कि एंटी रेबीज़ वैक्सीन और कुछ केसेस में रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि RIG लगवाना कंपलसरी है। ये ही साइंटिफिकली प्रूवन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन लोग अवेयरनेस की कमी और डर की वजह से वैक्सीन लगवाना इग्नोर कर देते हैं। पर दोस्तों, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। क्या वैक्सीन लगवाने के बाद भी आप पूरी तरह सेफ है? अभी हाल ही में मई 2025 में एक न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी केरला की, जहां वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कई बच्चों की मौत हो गई। तो आज मैं आपको एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो स्पेशली डॉग बाइट के केसेस में दी जाती है और इसका यूज डॉक्टर हैनीमैन के जमाने से हो रहा है, जिन्होंने होम्योपैथी की इन्वेंशन की थी। और इस मेडिसिन को नो-सोड कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब वायरस से बनी हुई मेडिसिन। ये मेडिसिन डॉग बाइट के तुरंत बाद प्रिवेंटिव के लिए, जब पेशेंट को पानी से डर लगे, घबराहट हो या कन्वर्जन्स आ रहे हो या फिर सीवियर इरिटेबिलिटी या रेस्टलेस के केसेस में दी जाती है। तो दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है लिसिनम, जिसे हम हाइड्रोफोबिनम भी कहते हैं। ये दोस्तों एक क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो स्पेशली डॉग बाइट के बाद दी जाती है। इसको यूजुअली 200 पावर में दिया जाता है और कुछ दिनों तक रिपीट किया जाता है। तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में एक सपोर्टिव और प्रिवेंटिव के रूप में ले सकते हैं ताकि आपको रेबीज का खतरा और कम हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ वुंड हीलिंग और ARV यानी कि वैक्सीनेशन मैंडेटरी है।
तो ऐसा नहीं सोचना कि अब आपने ये मेडिसिन ले ली तो वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, वैक्सीन लगवाना कंपलसरी है। ये मेडिसिन आपके लिए सपोर्टिव और प्रिवेंटिव का रोल प्ले करेगी ताकि आपको रेबीज़ का खतरा ना के बराबर हो जाए। तो दोस्तों, रेबीज़ एक डेडली बीमारी है जिसमें टाइम ही लाइफ है। तो डॉग बाइट होते ही घाव को वॉश करें, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और साथ में हाइड्रोफोबिनम एक होम्योपैथिक डॉक्टर के गाइडेंस में ज़रूर लें। इससे इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन दोनों बढ़ता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग समझ पाए कि रेबीज से बचाव सिंपल अवेयरनेस और टाइमली ट्रीटमेंट में है। और अगर आपके माइंड में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कंसर्न होम्योपैथी के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं हम फिर अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए। डॉक्टर अंशुल कंसल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।